अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी चीजें और ऐसी जानकारी देने वाला हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप जाइए नहीं, रुकिए रुकिए और वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि ये ऐसी जानकारी रोज रोज नहीं मिलती है प्लीज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खास टॉपिक पे जो छोटी जगह, यानी कि हमारे पास कई बार क्या होता है दोस्तों, हम डरते हैं, घबराते हैं, हमारे पास जगह कम है, प्लांट लगाएं कैसे लगाएं, और उतनी जगह है नहीं, छोटे घर है। तो रुचि यानी कि हमें खुशी होती है दूसरों के प्लांट देख करके और मनोबल भी बढ़ता है। और दूसरी एक चीज और है दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम भी अपने घर पे पौधे लगाएं, मगर बार बार ये सवाल उठते रहते हैं, मगर हम पौधा लेकर नहीं आते हैं, और लेके भी आते हैं तो शुरुआत ऐसी कर देते हैं जो अति होती है, और अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं ऐसी ही वीडियो पर बात कर रहा हूं, ऐसे ही टॉपिक पर बात कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर पर पौधे लगाना चाहते हैं या पौधे लगा दिए हैं, दोनों चीजों का आज मैं बहुत अच्छे से बात करने वाला हूं इस बारे में। तो अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि शुरुआती में करना क्या है। शुरुआती में अगर आपको इतने पौधों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हमें होता क्या है, हमें एक शौक चढ़ता है, एक जुनून होता है कि दूसरों के जब हम प्लांट देखते हैं तो हमें एक जुनून होता है कि मेरे घर पे भी क्यों ना ये इतने सारे प्लांट होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होंगे, मगर एक चीज के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस पर। वो काम कैसा करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अति अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, ये मैंने पहले भी वर्ड बोला है। और हमने शुरुआत कहाँ से करनी है दोस्तों, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि चार चीजों से, चार वाले चार प्लांटों से हमको शुरुआत करनी है, चार पौधों से केवल। ऐसा ना कि हम मार्केट से जाके बहुत सारे प्लांट एक ही साथ ले आए और उनके बारे में हमें पता नहीं है और हमने घर पे लाकर रख दिए और उनमें पानी डाल दिया या गुड़ाई कर दी या जो भी कर दिया और खाद अनाधुंध दे दिया और हमारे पौधे हो गए खराब। तो एक तो सबसे पहले हमारा जो हौसला होता है, हमारी जुनून होता है, जो हमारा शौक होता है, वो टूट के चकनाचूर हो जाता है। और दूसरी चीज, हमारी मनी जो पैसा होता है वो चला जाता है। और तीसरी एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है समय, क्योंकि समय पैसा हम कमा सकते हैं, जुनून को दोबारा जगा सकते हैं, मगर समय को हम वापस नहीं लेकर आ सकते। तो वो समय की भी हमें, समय का जो इंपॉर्टेंट रोल है उस समय को बचाना है। तो उसके लिए, सब चीजों के लिए आज मैं जो बात कर रहा हूं, हमने करना क्या है, 3 से 4 प्लांट हमें फर्स्ट में लेके आने हैं। और वो प्लांट कैसे लेके आने हैं उसके साथ तो मैं एक चीज का और बता देता हूं। आपको करना क्या है, आपकी दिशा, जो हमारे घर की दिशा होती है, वो भी देखनी है कि प्लांट कौन सा हमें कहां पर लगाना। देखिए, हमारे घर के सामने से सुबह अगर पूरब की साइड हमारा घर है तो रोशनी डायरेक्टली किसकी आएगी, सूरज की आएगी। तो हमें चयन करना है उसी टाइप के प्लांट। तो वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से आपको प्लांट लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, किस टाइप के कौन सा प्लांट कहाँ रखना है, इस वीडियो में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि सूरज अगर पूरब से निकला है तो पूरब से ही निकलता है सूरज, और सूरज के सामने हमें कौन से प्लांट रखने हैं, और जहां छाया आ रही है वहां पे कौन से रखने हैं। और हमारे घर के यहाँ पे सूरज नहीं निकल रहा, किसी का आगे से घर बड़ा मकान है या कुछ सूरज नहीं मिल पा रहा है, छाया वाले पेड़ है, तो वहां पे कौन सा प्लांट लगाना है। हमारे घर आंगन में उतनी जगह नहीं है तो वहां पे कौन सा प्लांट लगाना है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए उन प्लांटों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे खुशबूदार प्लांट होते हैं, शोभादार प्लांट होते हैं, फूल वाले प्लांट होते हैं, आउटडोर प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, और शेड एरिया वाले प्लांट होते हैं। तो चलिए वो सारे प्लांटों से मैं आज मिलवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहुंच गए हम उन प्लांटों के पास। और पहला प्लांट से बात कर लेते हैं हम, ये एग्लोनिमा प्लांट है। और एग्लोनिमा की अलग अलग डिफरेंट बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पता है, एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट होता है जो इंडोर और शेड एरिया दोनों जगह बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने कुछ नहीं करना, रैनी मौसम में मई जून जुलाई के महीने में इसकी एक स्टेम काट लेनी है और इसको लगा देना है। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगा सकते हैं और आसानी से ग्रो हो जाता है। अब दूसरा प्लांट है, ये देखिए, इसको जैबरीना मोरेंटा के नाम से जाना जाता है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो क्लेथिया की जो प्रजाति होती है उसी प्रजाति से ये बिलोंग करता है और जैबरा जेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, जैबरा लाइन की इसमें डिजाइन होता है। और दूसरा देखिए, एग्लोनिमा की ही बात कर रहे हैं हम। एग्लोनिमा का ये दूसरा प्लांट है
जिसको एवरग्रीन के नाम से जाना जाता है। ये चाइनीज एवरग्रीन के नाम से इसको जानते हैं। इसकी जो स्पोर्टिंग होती है बहुत अच्छी लगती है लिप्स पे, और ये इंडोर और शेड एरिया ये दोनों जगह पर लगा सकते हैं। और देखिए तीसरा प्लांट एक और है, ये भी एग्लोनीमा है और ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी कटिंग के माध्यम से ग्रो हो जाता है। इसके भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं आप। इसको भी शेड एरिया और इंडोर दोनों जगह पे आप लगा सकते हैं। विंडो साइड पर रखिए जहाँ पर रोशनी आती है। ये तीनों प्लांट कहीं पे भी आप रख सकते हैं। और जेबरीना मोरेंटा भी आप जहाँ पर रोशनी आती है हल्की फुल्की वहाँ पर रख सकते हैं। अब ये प्लांट आ गया हमारे पास, जिसको हम स्पाइडर प्लांट के नाम से जानते हैं। स्पाइडर प्लांट भी एक अपने आप में माना जाना प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास पर्पल हार्ट, ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, आप इनको शेड एरिया पर रख सकते हैं। और देखिए दूसरा हमारे पास आ गया है, इसको बोला जाता है जीजी प्लांट। और जीजी प्लांट भी शेड एरिया और इंडोर दोनों जगह पे हम आसानी से रख सकते हैं। बट इन पौधों को हल्की सी सनलाइट बहुत ज़रूरी है मिलना। अगर आप प्रॉपर धूप में मत रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। और पानी भी इनको जब इनकी 1 से 1.5 इंची मिट्टी सूख जाए तभी इसको पानी दीजिएगा। देखिए ये फ्लोरोडेंड्रोन का प्लांट है, आप इसको आउटडोर पर रख सकते हैं बट डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रख सकते। आप इसको शेड एरिया पर रख सकते हैं। और डायरेक्टली इंडोर में भी अगर इसको रखते हैं तो कुछ दिन के लिए रखें, बाकी निकाल पौधे को कुछ दिनों के बीच बीच में इसको बाहर की धूप भी दिखाते रहिए 2 से 3 घंटे की। और देखिए ये भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट है हमारे पास। और देख जो कि माना जाता है ये एवरग्रीन रहता है हमेशा। ये जो क्रोटन की चाइनीज क्रोटन की प्रजाति से ये भी बिलोंग करता है और बहुत सुंदर सा प्लांट होता है ये भी। तो इस तरीके से आप इसको भी कटिंग के माध्यम से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और दूसरा प्लांट है मेरे पास नोनीला, जिसको लुक पाम के नाम से भी कहते हैं और नोनीला पाम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्लांट है आउटडोर प्लांट है, आप इसको रोखरी हिल एरिया इस टाइप की जगहों पे बनाकर लगा सकते हैं। बहुत कम पानी की जरूरत होती है इस प्लांट को। और डायरेक्टली सनलाइट में भी इसको रख सकते हैं। आप इसको शेड एरिया पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एग्लोनीमा रखा हुआ बहुत सुंदर से प्लांट है यहाँ पे। और देखिए मोनिस्टेरा प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, आप इसको आउटडोर पर लगा सकते हैं बट ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। अगर डायरेक्टली आउटडोर पर रखते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं। और ये है राबिस पाम। राबिस पाम भी एक माना जाना प्लांट होता है अपने आप में, आप उसको शेड एरिया पर रख सकते हैं। देखिए ये भी एग्लोनीमा का प्लांट है जो कि हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है जहाँ विंडो की रोशनी इसको मिल रही है। और विंडो साइड पर भी अच्छी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीच लिली भी रखी हुई है और एग्लोनीमा भी है। और ये भी अभी आउटडोर पर रखे हुए हैं मैंने कुछ दिनों के लिए। और भी दूसरे प्लांट दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर से प्लांट हैं। और इधर भी देखिए एलोवेरा और कैक्टस है। कैक्टस बहुत अच्छा सा प्लांट होता है, आप इसको छत के ऊपर या फिर ऐसी जगहों पर रखें जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर हो, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं। और ये पौधा ऐसा होता है जो हमें कई जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको दूर हमारे घर से भी और हमसे भी बहुत दूर रखता है। तो एलोवेरा भी आप इसको आउटडोर पर रखिए। और जब भी एलोवेरा लगाते हैं आप रेता ज़्यादा होनी चाहिए, रिवर सैंड ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें पीली मिट्टी का यूज़ ना करें ताकि पानी का भराव ना हो। और जो भी पॉट में आप लगाते हैं, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, किसी भी गमले में जो भी पौधा लगाते हो आप उसमें वाटर होल ज़रूर होना चाहिए ताकि पानी का जो भराव है वो। चलो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी कोई नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप भी